बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था, मेरे को स्किनी फैट भी था, सो वन डे आई डिसाइडेड टू जॉइन अ जिम और अब मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है एंड मैंने जो इस 1 साल के एक्सपीरियंस में जो मिस्टेक्स करी है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि अगर आप एक बिगिनर हैं, तो वो मिस्टेक्स जितना हो सके उतना अवॉइड कर सके एंड अपने गेन्स थोड़े जल्दी ला पाए। 1 साल पहले मैं कुछ ऐसा था, अब मेरी फिज़ीक कुछ ऐसी है। सो ये फिज़ीक मेरी थोड़ी जल्दी भी बन पाती अगर मैं वो मिस्टेक्स अवॉइड करता। सो आई स्टार्ट विद द मिस्टेक्स, मैंने अपने नोटपैड में नोट कर रखी है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग में, फिर स्टार्टिंग योर जिम आई सजेस्ट कि आप एक ऐसी जिम ज्वाइन करें जिसमें 2 केबल स्टेशन हो और वो आपके टाइम शेड्यूल के साथ मैच हो। मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपके जिम में एक ही केबल स्टेशन है और उस जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आपको 45 मिनट्स का वर्कआउट ऑलमोस्ट 2 घंटे का भी हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट भीड़। एंड टाइम शेड्यूल का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपकी एक जिम है जो 6 बजे से लेकर 10 या 11 बजे तक सुबह खुलती है, देन वो दिन के टाइम पे बंद होके शाम में 4 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलती है। एंड मान लीजिए आप किसी दिन बिजी थे एंड आपको दिन में ट्रेन करना था पर आप कर ही नहीं पाए क्योंकि जिम बंद थी। सो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं जो मेरी पुरानी जिम जाता था वो मेरे बजट के हिसाब से बेस्ट थी, बस उसमें यही दिक्कत होती थी। एंड मान लीजिए मैं कभी 4 से 6 कोचिंग चला गया या किसी दिन क्रिकेट खेलने चला गया एंड जब मैं वापस आया मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड होती थी कि वो अलाउ ही नहीं करती थी जिम जाना, और ऐसे मेरे बहुत सारे जिम सेशंस छूटे। सो आई स्विच टू अ 24/7 जिम एंड इसमें अब मुझे ये इशू नहीं होता है। मैं दिन में जाता हूँ 12 बजे से लेके 2 बजे तक या 11 से लेके 1 बजे तक। मैं दिन के टाइम पे पर्सनली मुझे ट्रेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि खाली रहता है जिम, उस टाइम में बहुत कम लोग होते हैं और उससे मेरा वर्कआउट जल्दी हो जाता है। बट आई सजेस्ट यू अ जिम जो आपके बजट को सूट करे, जो आपके टाइम शेड्यूल को सूट करे। बट ऐसा भी है, मान लीजिए आपका बजट है 1000 रुपीज़ एंड आपको एक 24/7 वाली जिम की फीस है 1500 रुपीज़। सो अगर आप एक बाहर का कुछ एक्सेसिव खा रहे हैं या कुछ एक्सेसिव खर्चे कर रहे हैं तो उसको एकदम कम कर दीजिए, बिकॉज अगर आप बाहर का खाना थोड़ा कम करोगे तो वो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को भी बेनिफिट करोगी और वो आप अपनी एक पसंद के जिम में भी जा सकते हैं जो आपके टाइम शेड्यूल को मैच करती है। सो दिस वॉज इट। सो लेट्स गो विद द मिस्टेक नंबर 1। मैं स्टार्टिंग में एज अ बिगनर था, मेरे पास कोई गाइड करने के लिए नहीं था। सो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब या इंस्टा पे जाके 10 शॉर्ट्स या 10 रील्स देखता था जिसमें कोई फैंसी एक्सरसाइजेज 10 बताता था एंड मैं 10 जाके जिम में करने लगता था एंड वो मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इफेक्ट किया। अगर मैं मेरा बैक पे बताऊँ, मैंने यहाँ नोट कर रखा है, तो मैं 3 सेट नॉर्मल लैट पुल डाउन करता था, 3 सेट क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करता था, देन एक दूसरी लैट पुल डाउन मशीन होती थी, मैं उस पर रिवर्स करके 3 सेट करता था, देन मैं 3 सेट रियर डेल्स करता था, 4 सेट रोज के करता था। ये सिर्फ बैक थी। देन बाइसेप पे मैं 3 केबल कर्ल्स करता था, 3 रोप कर्ल्स करता था, 3 बाइसेप कर्ल्स करता था, मैं 3 हैमर कर्ल्स करता था एंड कोई ये यू वाले कर्ल्स भी करता था, ड्रैको कर्ल्स कहते हैं आई गेस इसको, जस्ट बिकॉज मैं वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखता था। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा फटीगनेस हो जाती थी फुल डे के दिन कि मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज भी होने लगी थी। एंड मतलब इतने वॉल्यूम की नीड ही नहीं थी एक बिगनर को, मतलब एडवांस लिफ्टर्स भी इतनी नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूब पे देख रहा था दैट सो कॉल्ड नाटीज लिफ्टर्स जो बस बताते कि मैं नाटी हूँ, बट दे आर नॉट। ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम कर रहे हैं और उनकी बॉडी फटीगनेस रिकवर कर सकती है बट आपकी नहीं कर सकती। मेरी खुद की नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं एक बिगनर था, मेरा प्रोटीन इंटेक उतना अच्छा नहीं था, मेरी डाइट बहुत ओके ओके थी। सो ऑब्वियसली बात है, मेरी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पा रही थी। सो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, देन फाइनली मेरे को साकेत गोखले का यूट्यूब चैनल मिला, मैंने लिटरली इट चेंज माई लाइफ। मैं बैक में देन व्हेन आई नोटिस कि एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक रेयर डेल्स, बैक मतलब माय बैक वाज लाइक थैंकिंग मी फॉर दैट। इतने ज़्यादा गेन्स मिले मुझे, मतलब ना हुई है। बाकी मैंने फर्स्ट के 2-3 महीने इतनी ज़्यादा बर्बाद किए थे यूट्यूब को देख देख के फालतू का, बस मेरे को इतनी ही नीड थी, जस्ट 6 सेट्स, 3 सेट वर्टिकल, कोई भी वर्टिकल जो आपको सूट करे। मेरे को पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साकेत गोखले का एकदम फॉलो करना है, साकेत गोखले के जिम में वो लैट पुल डाउन वाली मशीन है, बट मेरे को मैग ग्रिप ज़्यादा सूट करती है। सो मैं मैग ग्रिप से 3 सेट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल पुल के लिए मैं वही मैग ग्रिप का एक थोड़ा सा छोटा वजन होता है, उसको मैं हॉरिजॉन्टल पुल करता हूँ, 3 सेट रियर डेल्स करता हूँ और 2 सेट श्रग्स करता हूँ, दैट्स इट। एंड ये मेरा बैक डे एंड माई बैक इज थैंकिंग मी फॉर दैट, बिकॉज मेरी बैक बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, फटीगनेस भी बहुत ईजिली रिकवर हो जाती है, जबकि मेरी डाइट भी उतनी अच्छी नहीं है।
बट मेरा वॉल्यूम उतना नहीं है, बट मैं हर सेट फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। मैं मेरे माइंड में ये नहीं रखता हूँ कि मेरे को 12 के 12 रेप्स करने हैं, 13 रेप्स करने हैं। जब तक मेरी बॉडी प्रॉपर वो रेप अफोर्ड नहीं कर पाती है, तब तक मैं उसको परफॉर्म करते रहता हूँ कि जब तक वो जाए, जब तक वो एकदम यहाँ नहीं, मान लीजिए मैं रिवर्स पेक डेक कर रहा हूँ, मैं इतना करके जब तक मेरी यहाँ तक नहीं स्टॉप हो जाती है, तब तक मैं करते रहता हूँ। एंड इट हेल्प्स अ लॉट। टिल फेलियर ट्रेनिंग हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि आपकी बॉडी जब एक सेट और दे सकती है, तो आप मान लीजिए आपको 14 रेप्स आपकी बॉडी दे सकती है, आपको बटा 13 आपके माइंड में, तो आपका एक रेप वैसे वेस्ट हो जाता है। सो आई सजेस्ट यू कि आप टिल फेलियर तक ट्रेन करें एंड कम वॉल्यूम रखें। अगर आपको चेस्ट डे करना है तो ज़रूरी नहीं आपको साकेत को एकदम फॉलो करना है या किसी और इन्फ्लुएंसर को या मुझे किसी को भी फॉलो करना है। डू व्हाट सूट्स यू, बट स्टिक टू सम बेसिक एक्सरसाइजेस। आप यूट्यूब पे देख के एक हाथ से इंक्लाइन डंबल प्रेस करने लगे, उन लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड यू उनको अंदाज, एंड यू नेवर नो वो कोई नेचुरल है भी कि नहीं, या वो सिर्फ यूट्यूब के लिए एक हाथ से करते हैं, वो पर्सनली कुछ और एक्सरसाइजेस लगा रहे हो। सो जस्ट डू द बेसिक एक्सरसाइजेस। जब आपको 3 या 6 महीने के बाद अंदाज लग जाएगा वेट को, आपको खुद समझ आ जाएगा। अभी आप जल्दी जल्दी में ऐसे करने लगेंगे, आपको कोई इंजरी हो गई तो फिर हो गया काम, ना गेंस हो पाए और 2 महीने की इंजरी अलग से हो गई। सो स्टिक टू योर बेसिक एक्सरसाइजेस। 2 सेट अगर आपको चेस्ट डे में आपको बताऊं, आप 2 सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हैं, 2 सेट फ्लैट कर सकते हैं। साकेत मशीन प्रेस करता है, बट मेरे जिम में उतनी अच्छे स्ट्रेच, मेरे जिम में भी मशीन है बट वो उतना अच्छा स्ट्रेच नहीं देती है मेरे को, क्योंकि वो थोड़ी दूसरी मशीन है। सो मैं फ्लैट करता हूँ, फ्लैट डंबल प्रेस, वो मेरे को बहुत अच्छा पंप और स्ट्रेच देता है। एंड मैं केबल फ्लाइज करता हूँ फॉर द लोअर चेस्ट। आपको जो एक्सरसाइजेस सूट करे आप वो कर सकते हैं, बस आई सजेस्ट कि स्टिक टू सम बेसिक एक्सरसाइजेस। बैक में एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक रेयर डेल्स, जो आपको पसंद है। रेयर डेल्स में आप फेस पुल्स भी कर सकते हैं, मेरे को रिवर्स पेक डेक से अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है तो मैं वो करता हूँ। बाइसेप्स में मैं बेजियन कर्ल्स करता हूँ और 3 सेट प्रीचर कर्ल्स करता हूँ। 3 सेट बेजियन, 3 सेट प्रीचर। मैं बेजियन कर्ल्स इसलिए करता हूँ बिकॉज मैंने एक बार एक जेफ नेपर्ड का वीडियो देखा था, इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज आई गेस। एंड लिटरली वो आज तक मेरे लिए बेस्ट बाइसेप एक्सरसाइज थी, मुझे उतना अच्छा स्ट्रेच कहीं नहीं मिलता है। बट अगर आपको ब्रेकियालीज भी आपको अपनी ट्रेन करनी तो आप 2 सेट बेजियन कर्ल्स टिल फेलियर, 2 सेट हैमर कर्ल्स एंड 2 सेट प्रीचर कर्ल्स भी कर सकते हैं। ये मैं पर्सनली अपने नेक्स्ट फुल वर्कआउट में ऐड करने वाला हूँ। सो आई सजेस्ट यू आप भी एक बार ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा पंप मिलेगा एंड आपको गेन्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड अगर मैं लेग्स की बात करूं तो आप ये कर सकते हैं, 2 सेट स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, 2 सेट लेग मशीन लेग प्रेस, 2 सेट लेग एक्सटेंशन। हैमस्ट्रिंग्स के लिए 3 सेट लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, 1 सेट ऑफ वो रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। एंड फॉर काफ्स यू कैन डू 2 सेट्स ऑफ काफ रेजेस एंड दैट्स इट। मतलब ये मेरा लेग वर्कआउट है। आप 6 सेट्स करके आपको जितना जो अच्छा लगे, आप इसी सेट्स वाला जो मैंने 2 सेट या 3 सेट या 6 सेट बताए हैं, आप उसी में आपको और एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा माइंड मसल कनेक्शन दे एंड दैट्स इट। अगर मैं मिस्टेक नंबर 2 की बात करूं, मतलब ये मिस्टेक्स मैंने नहीं किए बट बहुत सारे बिगनर्स के दिमाग में रहता है जस्ट बिकॉज वो कुछ यूट्यूब इंस्टा पे देख लेते हैं कि कार्डियो किल्स गेन्स। मतलब ऐसा लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। कार्डियो, यू शुड डू योर कार्डियो। आपको डेली 10,000 स्टेप्स करने चाहिए बिकॉज अगर आपका हार्ट ही हेल्दी नहीं है तो आपकी फिजिक अच्छी बनाने का क्या फायदा। मतलब मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक था, मेरे को स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बैडमिंटन और क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैं स्टेप्स करने नहीं जा रहा हूँ, तब भी मेरे साथ ऑलमोस्ट 10 के स्टेप्स ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं जस्ट फॉर द स्पोर्ट्स। बट अगर वो नहीं होते मैं स्टेप्स करने जाता हूँ। एंड ज़रूरी नहीं आप ट्रेडमिल पे भागिए, मान लीजिए वेदर बहुत अच्छा है, आप ईयरपॉड्स लगाइए, कुछ भी अपनी प्लेलिस्ट सुनते सुनते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 10 के स्टेप्स हो जाएंगे। एंड आपकी फिजिक भी हेल्दी रहेगी, उससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा एंड आपको एक एक्सेसिव फैट भी नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट यू आप अपने 10 के स्टेप्स डेली कीजिए। एंड द लास्ट मिस्टेक्स, मतलब बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे भी दिमाग में था कि अगर मैं 2x प्रोटीन खाऊंगा अपने बॉडी वेट के हिसाब से तभी मेरी बॉडी बनेगी, अगर मैं 3 स्कूप वे पीऊंगा डेली तभी मेरी बॉडी बनेगी। एंड दैट्स टोटली बुलशिट। दुनिया भर के सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके बजट 1500 जिम अलाउ कर रहा है कि अगर आप पर मंथ 1500 रुपीज दे पाए एंड उसके बाद आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है एंड आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देख ले, तो ऑब्वियसली वो आपको डिमोटिवेट करेगा कि आप वैसी डाइट नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको, तो आई सजेस्ट यू आप अपने बॉडी के हिसाब से 1x
प्रोटीन ले। और अभी इतना ध्यान मत दे प्रोटीन इन सब पे, आप अभी अपने वर्कआउट पे ध्यान दे, अपने बेसिक्स पे ध्यान दे, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। एंड लिटरली अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा अनएक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा है, जी सलाल सर, उनको 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने भी लिटरली सेम बात बोली है कि आप कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं खेल रहे जो आपको 2x 2.5x प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। सो आई सजेस्ट यू, अगर आप एक जिम जा रहे हैं और अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिएटिन होनी चाहिए। क्रिएटिन 350 टू 400 रुपीज़ का आ जाता है कोई भी ब्रांड का। अगर मैं ब्रांड्स का नाम लूँ, अगर 350 का तो न्यूट्रा भी एज इट इज़। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने पर्सनली दोनों कंज्यूम किया है, तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर आपको मसल ब्लेस का लेना है वो भी 500 टू 600 के बीच में आ जाता है। सो दीज आर द क्रिएटिन ऑप्शंस। एंड अगर आपको बजट और अलाउ कर रहा है वे प्रोटीन के लिए तो आप एक वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट इट्स टोटली इफ आपका बजट अलाउ कर रहा है। वरना आप सस्ते ऑल्टरनेटिव्स भी है, सोयाबीन खा सकते हैं अगर आप वेज हैं। अगर आप एग्स अलाउ करते तो आप एग्स आर द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज एंड ईजी टू मेक, तो आप एग्स भी ले सकते हैं अगर ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप वे प्रोटीन ले सकते हैं तो आप बिल्कुल वे प्रोटीन ले लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट दैट्स इनफ। नॉन फिश ऑयल्स, BCAA, इन सब की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं, आप अभी बिगनर ही हो, तो इन सब से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अपनी बजट अपने पॉकेट के हिसाब से ट्रेन करो, अपनी फिजिक अच्छी बनाओ, दैट्स इट। एंड जो मैंने बताया है दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। डोंट गो फॉर दोज हु से 2x प्रोटीन चाहिए, वो बस अपना डब्बा बेचना चाह रहे हैं, लिटरल दैट्स द ट्रुथ। उनके कोड से उनका डब्बा जाएगा तभी उनकी पॉकेट में उनका कमीशन आएगा। ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग दिस ओनली। जितने लोग ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको इतना प्रोटीन चाहिए, मैं तो इतना करता हूँ आप भी कीजिए, एंड आपको पता भी नहीं वो नाटी है भी कि नहीं। उनकी बॉडी उतना कंज्यूम कर सकती है प्रोटीन, आपकी बॉडी में रहा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ अच्छे से, तो डाइजेस्टिव इश्यूज और हो जाएंगे। सो आप वही कीजिए जो आपकी बॉडी को सूट करे, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में नहीं। आप लर्न कीजिए, आप अपनी गलतियाँ से सीखें, पर अपनी लाइफ उनके जैसी बनाने का ट्राई मत कीजिए। And that's it for the video. Thank you for watching. I hope you learned something, and if you really learned something, please like and subscribe. This is my first video. And अगर आपका भी कोई दोस्त बिगनर है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, अकेले गेम्स मत कर लेना।